अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024-25 सेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच जो चॉइस फिलिंग हमारी है वो 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 9 अगस्त को यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। इस बीच यहाँ पे कल यानी कि 5 अगस्त को PMSSS 2024 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात उसी के बारे में करने वाला हूँ कि रिजल्ट क्या है, उसमें क्या आपको देखना है और उसके अलावा वो कैसे चेक करना है और कब तक वो आ जाएगा। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2024-25 सेशन के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग की, जो आपकी ऑलरेडी चल रही है और 9 अगस्त को चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। अभी तक अगर आपने अपनी चॉइसेस फिल नहीं करी है तो चॉइसेस अपनी फिल कर दीजिए। और जिन बच्चों को वहाँ पे कम कोर्सेज या कम कॉलेजेस आ रहे हैं तो वो बिना टेंशन न लें, कल मंडे को उनका पोर्टल अपडेट हो जाएगा और ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चों का पोर्टल अपडेट हो चुका है और कल मंडे को जो वो जिन बच्चों का अभी पेंडिंग है उनका भी हो जाएगा। और किसी का कल तक भी ना हुआ तो वो AIST को मेल कर देना या ग्रेवियंस पुट कर देना, तो वो आप लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उसके अलावा आप कोशिश करना अपनी चॉइसेस खुद से फिल करने की। एक तो आपको कहीं इधर उधर करवा लोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, दूसरा आप लोग अगर खुद से कर लोगे तो अच्छी तरह से कर लोगे। बेहतर है कि खुद ही आप अपनी चॉइसेस को फिल करना। बात अगर करें हम आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो होता है वो यहाँ पे आपका कल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आपका जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट है, ठीक। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। हालांकि अगर हम बात करेंगे पिछले सालों की, 2023 को छोड़ के 2022 तक अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट जब आपका आता था, पहले आपकी आती थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपकी आती थी फाइनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो ही आती थी आपको उसमें नाम होता था, मार्क्स होते थे, कैटेगरी होती थी और रैंक आपकी होती थी, ठीक। 12th के मार्क्स उसमें मेंशन होते थे। फिर अगर किसी बच्चे को उसमें कोई करेक्शन होता था तो वो 2 दिन के लिए जो है रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस ओपन रहता था, या जिसको हम करेक्शन विंडो कहते हैं, तो वो ओपन रहता था। उन 2 दिनों में जाके वो उसको ठीक करवा लेता था। लेकिन अगर हम 2023 से बात करेंगे, 2023 के ऑनवर्ड्स जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसका सिस्टम इन्होंने खत्म किया। अब ये लोग डायरेक्टली आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको इशू कर देते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है? ये आप लोगों का रिजल्ट होता है। देखिए, फॉर्म भरते समय आपने कहीं पे भी 12th के मार्क्स मेंशन नहीं करे थे, 12th का कुछ भी आपने मतलब मार्क्स वगैरह मेंशन नहीं करे थे। अब जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कल आ जाएगी उसमें आपका नाम होगा, आपकी पेरेंटेज होगी, आपकी कैंडिडेट ID होगी और उसके अलावा 12th का क्या रोल नंबर आपका है, 12th का क्या बैच आपका है, 2022 में क्या है, 2023 में क्या है, और उसके अलावा 12th में मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंक कितनी यहाँ पे आ रही है, ओपन मेरिट में कितनी रैंक आ रही है, कैटेगरी की कितनी रैंक आ रही है, ठीक। ये सब आपको कल ही पता चलेगा। अब आपको कैसे वो देखना वो तो आगे चल के आपको मैं बात करूँगा, लेकिन कल वाली जो लिस्ट होगी उसमें उन सभी बच्चों का नाम होगा या उन सभी बच्चों को कल वाली लिस्ट में रैंक मिलेगी, कैटेगरी की भी रैंक मिलेगी, ओपन मेरिट की भी रैंक मिलेगी। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा और मतलब वेरीफाई वगैरह करवाया होगा उन सभी बच्चों का उसमें नाम होगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि कल वाली लिस्ट में जिसका नाम होगा वो सिलेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखिए, जो लिस्ट आपकी होगी वो तो PDF फॉर्मेट में नहीं आ जाएगी, ठीक। इससे पहले क्या होता था कि PDF में आती थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अलग से आती थी, फाइनल मेरिट लिस्ट अलग से आती थी। लेकिन लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट का PDF नहीं आया था। लास्ट ईयर आप लोगों को जो वो सेपरेटली आप अपना पोर्टल लॉगिन करना पड़ा था। उसके बाद वहाँ पर आपको देखना था कि मेरी रैंक कितनी यहाँ पर आ रही थी। होपफुली शायद इस बार भी वैसा ही आ जाएगा, शायद PDF यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। तो आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, अपना पोर्टल लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ही आपको दिखेगी कि आपकी रैंक कितनी है। रैंक आपकी 2000 है, 3000 है, या जितनी भी आपकी रैंक होगी वो आपको वहाँ पे दिखेगी। कैटेगरी आपकी रैंक कितनी है और उसके अलावा यहाँ पे 12th के मार्क्स कितने हैं वो आपको उसी में दिखेगी। और हाँ, अगर PDF आ जाता है तो PDF में आपकी पूरी डिटेल मेंशन होंगी, मार्क्स कितने हैं, किस बैच से पास किया आपने, रैंक कितनी आ रही है, तो वो आपको सेपरेटली एक PDF में मिलेगा। लेकिन शायद PDF सेपरेटली नहीं आएगा, आपको अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद ही देखना पड़ेगा। और कल यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो कल 5 बजे के ऑनवर्ड्स रिलीज़ कर दी जाएगी। तो अगर कल 5 बजे के बाद वो नहीं आई, 6, 7, 8 बजे तक नहीं आई, तो परसों जो है वो नेक्स्ट डे आपकी जो है वो सुबह दिन के 10 बजे या 11 बजे के अराउंड रिलीज़ कर दी जाएगी। वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कल शाम को 5-6 बजे के अराउंड यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक। मेरिट लिस्ट जो ही आ जाएगी आपको लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल और अपनी रैंक वगैरह चेक करनी पड़ेगी। बस एज इट इज़ उतना ही करना है, बाकी कुछ उसमें नहीं करना है। फिर आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर होगा, चॉइस फिलिंग का जो
पोर्टल होगा वो 9 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। उसके तुरंत कुछ ही दिन बाद यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उस वाले रिजल्ट में आपका नाम होगा, आपके कोर्स होगा, और उसके बाद आपके कॉलेज की डिटेल होंगी, कॉलेज की प्रिंसिपल की डिटेल होंगी, कॉलेज का एड्रेस होगा, हॉस्टल की डिटेल्स होंगी, फी का स्ट्रक्चर कॉलेज को होगा, सारा कुछ उसमें होगा और आपको फिर जाके अपना एडमिशन करना पड़ेगा। लेकिन कल वाला जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें तमाम बच्चों के नाम होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे। ठीक, ये था आपका पीएमएसएस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अपडेट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, उसमें मैं अलग से वीडियोस डालते रहता हूँ और आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से गाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ।